The second question is same as the previous one, but here we have to find out the LCM. The previous one was asked to find the LCM. अभी क्या निकालना है? LCM निकालना है. तो कोई भी डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का LCM क्या होगा? प्राइम नंबर. याद रखना प्राइम नंबर का बात. तो प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता है खुद के अलावा, खुद और 1 के अलावा. ओके, खुद और 1 के अलावा. तो देखते हैं. तो चलो किस दो नंबर का LCM बोल रहा है? P और Q का. P और Q का LCM निकालना है. तो P1 जो P और Q और यहाँ पे Q का Q1 जो Q. तो therefore आपका फैक्टर कौन होगा? P into Q into 1. P into Q. तो ये तो यहाँ से आपको और भी समझना है इस क्वेश्चन से. कैसे समझना है? जब भी कि कोई भी दो प्राइम नंबर देते हैं, चाहे वो एचसीएफ निकालने का हो चाहे वो एलसीएम निकालने का हो, वो एक ही समझकर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पर भी देखो प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता है, इतना तो हम लोग पता है, और 1 के अलावा. तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे? जो भी दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर देते हैं ना, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. समझ में आया ना? तो अगर दो नंबर दिया है, पी एन क्यू दिया है, तो पी और क्यू मल्टीप्लाई कर देंगे. पी क्यू इज द एलसीएम. अगर 2 एंट्री दिया है तो 2 3 जा 6, और दूसरा एलसीएम प्राइम दो प्राइम नंबर देते हैं, तो मान लो 13 और 2 दिया है, तो 13 2 जा 26 इज द एलसीएम. समझ में आया ना? और अगर एचसीएफ पूछता है तो हम क्या करेंगे? 1 लिखेंगे. समझ में आया ना? एचसीएफ वो कोई भी दो प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है, कोई भी दो प्राइम नंबर का एलसीएम उस दो नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है. आई होप सबको समझ में आया है.